अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल, दरारें पड़ने से सड़कें धंस गईं। कोयटा ज़ियारत शाहराह कई मुकामात पर डूब गई। सैलाबी रेलों में घरों की छतें बह गईं। मुतासरीन कई रातों से खुले आसमान तले मौजूद। खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई। पाक अफगान सरहदी इलाके में डैम टूट गए। सैलाबी रेलें अफगानिस्तान में दाखिल। पाक अफगान बॉर्डर बाबी दोस्ती बंद। कई अफगान शहरी चमन में फंस गए। हालिया तूफानी बारिश और सैलाब के बाइस लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात का अमल रोक दिया गया। भारत ने दरियाई चनाब में फिर पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला आने से झंग के 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। करीबी आबादियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाई चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सखर और गुड्डू बैराज के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। सखर बैराज के मुकाम से 12 अफराद की लाशें मिली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए तलब। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसरूफियत के बाइस अदालत में पेश न हुए। एक हफ्ते में मुल्क में महंगाई रिकॉर्ड 3.68% बढ़ी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 37.6% हो गई। दालें, गोश्त, टमाटर और LPG के घरेलू सिलेंडर समेत 30 चीजों की कीमतें बढ़ीं। 7 अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी हुई। भारतीय सियासतदानों के इस्लामोफोबिया पर मबनी बयानात बातचीत को मुश्किल बना रहे हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के साथ 2 तरफा मुलाकात का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, सितंबर में पाक भारत वज़ीर आज़म मुलाकात का कोई प्लान नहीं। अगस्त 2019 के बाद भारत के साथ तामीरी बातचीत मुश्किल हुई। ताशकंद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका समेत तमाम ममालिक के साथ मुआशी ताल्लुकात के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। अपने लोगों के लिए इक़्तिसादी मौक़े तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI के सब्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। नून लीग के उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर 175 वोट ले पाए। स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 364 वोट कास्ट हुए। 4 मुस्तरद वोटों में 1 PTI और 3 अपोजिशन उम्मीदवार के निकले। वोटिंग के दौरान नून लीग और PTI का एक दूसरे पर 4 बैलेट पेपर्स छीनने का इल्जाम। हमजा शहबाज का स्पीकर का इलेक्शन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। नए डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से वासिक कय्यूम डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। वजीर आला परवेज इलाही कहते हैं कि अपोजिशन को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपोजिशन वही काट रही है जो उसने बोया। इस तरह के सरप्राइज आइंदा भी मिलते रहेंगे। वुकला रिटेलर की तारीफ में नहीं आते। वुकला दफातर से सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने वुकला दफातर की बिजली बिलों में सेल्स टैक्स वसूली कलअदम करार दे दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि रिटेलर ऐसा फर्द होता है जो अशिया आवाम को फरोख्त करता है। वुकला क्लाइंट्स को कानूनी खिदमात देते हैं, उनमें अशिया की फराहमी मुलव्विस नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मोतबर आलमी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान न्याजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। रिपोर्ट में PTI फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकाइक बेनकाब हो गए। रिपोर्ट में हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान न्याजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में PTI को मिलने वाली गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात दी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी ने ऑफशोर केमन्स आइलैंड में शामिल कंपनी वोटिंग क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। आरिफ नकवी को 20-25 साल से जानता हूँ। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर इमरान खान का एतराफ। कहा, आरिफ नकवी ने कैंसर अस्पताल के लिए उन्हें बड़ा पैसा दिया। लंदन में मैच ऑर्गेनाइज किया। दुबई में टॉप बिजनेसमैन बुलवाए। दावा किया कि सारी दुनिया में ऐसे ही पैसे जमा किए जाते हैं। बोले, तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसने सियासी फंडिंग से पैसे इकट्ठे किए। फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग एक ही चीज है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद का कहना है कि ममनुआ फंडिंग पर पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी मंसूख की जा सकती है। ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगी और पार्टी का निशान भी वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई तो हकायक छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इमरान खान से फॉरेन फंडिंग का सवाल करेंगे और बार बार करेंगे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की इमरान खान पर तनकीद। कहा कि बरतानवी अखबार बता रहा है कि किस तरह से खैरात का पैसा PTI के अकाउंट में आया। PTI 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए बहाने बना रही है। अगर ये बात गलत है तो PTI लंदन की अदालत में मुकदमा करे। अकबर एस बाबर ने रकम मुंतकली के तमाम शवाहिद पेश किए। इमरान खान अपने असासों और अपने सादिक और अमीन होने का सबूत दें।
جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس کی نامزدگیوں کے خلاف ووٹ ڈالنے والے جسٹس طارق مسعود کا چیف جسٹس اور جوڈیشل کمیشن کے ارکان کے نام خط۔ کہا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس کی جانب سے نامزدگیوں کو نامنظور کرنے کی وجوہات بتا رہے تھے۔ اس دوران چیف جسٹس غیر معمولی غیر جمہوری عمل کرتے ہوئے کمیشن کا فیصلہ لکھوائے بغیر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز حقائق کے برعکس ہے۔ 3 گھنٹے کے اجلاس میں کسی نے اجلاس مؤخر کرنے کا نہیں کہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سینٹ کام کمانڈر کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی استحکام، دفاع اور سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر کثیر الجہتی باہمی تعلقات کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔ کمانڈر امریکی سینٹ کام نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا۔ کمانڈر امریکی سینٹ کام کا پاکستان سے ہر سطح پر تعاون پر مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار۔ اسکولوں کی چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ سندھ اور پنجاب میں اسکول 1 اگست سے کھلیں گے۔ خیبر پختونخوا کے زیریں علاقوں میں 15 اور بالائی علاقوں میں اسکول 31 اگست سے کھلیں گے۔ سعودی عرب میں پہلی بار 1 محرم کو غلاف کعبہ کی تبدیلی۔ 1 محرم سے بیرون ممالک کے عمرہ عازمین کی آمد بھی شروع۔ عمرہ ویزے کی میعاد پہلی بار 3 ماہ کر دی گئی۔ زائرین ملک میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں۔ ملک میں محرم کا چاند نظر نہیں آیا۔ یوم عاشوراء 9 اگست کو ہوگا۔ پنجاب میں 1 سے 10 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئی۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 3 افراد انتقال کر گئے۔ 605 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 3.15% رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ بل گیٹس کا پاکستان میں پولیو کے بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش۔ پاکستان کی مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے بل اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن کی پولیو کے خاتمے میں مدد کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ متحدہ عرب امارات کے مختلف شہروں میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سڑکیں تالاب بن گئیں، گاڑیاں بہہ گئیں، کئی شہری ہوٹلوں میں پناہ لینے پر مجبور۔ امارات کے مشرقی حصوں میں سیلاب نے مکانات کو نقصان پہنچایا۔ مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور ISPR اور جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اشتراک سے بنائی گئی ٹیم محافظ اس بار انسانی اسمگلروں سے ٹکرانے کے لیے تیار۔ عالمی معیار کی اینیمیٹڈ سیریز کے بہادر نوجوانوں کا ایک طرف انڈر ورلڈ ڈان راکا کے کارندوں سے مقابلہ ہوگا تو دوسری طرف اس کہانی میں پہلی بار سیٹھ رضوان کا کردار بھی منظر عام پر آئے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔